हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट है अभी वो चालू है केवीएल पर। हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं केवीएल से रिलेटेड। हमारा एक और न्यूमेरिकल देखिए, आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, व्हाट वैल्यूज मस्ट R1 एंड R2 हैव। यानी हम यहाँ पे हमको R1 और R2 की वैल्यू निकालना है, लेकिन उस R1 R2 की वैल्यू के लिए कुछ कंडीशंस देख के रखी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली कंडीशन क्या दिया उसने कि जब भी आप R1 R2 को निकालोगे तो पहली कंडीशन आपको लगानी है कि I1 इक्वल्स टू 4 एम्पियर दिया होना चाहिए और I2 इक्वल्स टू 6 एम्पियर दिया होना चाहिए। तो हमारा R1 R2 क्या निकलेगा। सेकेंड कंडीशन उसने देके रखा है कि I1 इक्वल्स टू 2 एम्पियर देके रखा हुआ है और I2 इक्वल्स टू 20 एम्पियर देके रखा हुआ है। तो हमारा R1 R2 क्या निकलेगा। और थर्ड कंडीशन देके रखी है उसने कि I1 की वैल्यू 0 बता के रखा है, तो हमारा R1 R2 क्या निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करने वाली है वो क्या है कि यहाँ पे देखो एक टर्मिनोलॉजी यूज किया उन्होंने। क्या यूज किया है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी यूज किया। अब अगर मैं चार्जिंग की बात कर रहा हूँ मतलब चार्ज हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग यूज करेंगे पॉजिटिव के लिए। और जहां पर मैं डिस्चार्जिंग की बात करूंगा मतलब वो कम हो रहा है, तो मैं उसके लिए साइन क्या यूज करूंगा, माइनस के लिए। आप लोग के लिए यहाँ समझने के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जहां पर हम लोग चार्जिंग की बात करेंगे तो यूज क्या करेंगे, प्लस। और जहां पर हम लोग डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तो यूज क्या करेंगे हम लोग, माइनस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है बस, है ना। अब चलो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेके। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो हमारे पास में यहाँ पे दो लूप दिया हुआ है। ये है फर्स्ट लूप और ये है सेकेंड लूप। हमको करना क्या है, जब भी हम लोग केवीएल लगाते हैं, केवीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जब भी हम लोग केवीएल लगाते हैं तो हमको पड़ती है लूप की जरूरत, और हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग को बारी बारी से एक एक लूप को सॉल्व करते हुए चलना होता है। जब हम लोग एक एक लूप को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में हर एक लूप के लिए एक इक्वेशन तैयार होता है, तब जाके हम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं। और जो हमको अननोन वैल्यू दी हुई होती है, जैसे रेजिस्टेंस हो चाहे करंट हो, उसको हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास में लूप कितने हैं, दो है। तो हम लोग सबसे पहले लूप को कंसिडर करेंगे, क्यों, केवीएल लगाने के लिए। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा, दोनों लूप को सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस तैयार करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कंडीशंस लगा के वैल्यू निकालेंगे R1 की और R2 की। हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप 1। अब लूप 1 को हम लोग अप्लाई करें। वन लूप अगर देखो तो लूप कैसा दिख रहा है, यहाँ पे देखो A B C F A। मतलब लूप क्या है हमारे पास में, A है, उसके बाद में B है, उसके बाद में C है, उसके बाद में F है, उसके बाद में A है। ये हमारा हो गया लूप। यहाँ पर हम लोग डायग्राम फिर से की तैयार करेंगे। जब डायग्राम बनाएंगे तो देखो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, ये हमारे पास में डायग्राम तैयार हो रहा है। ठीक है, इधर में हम लोग बना रहे हैं। अगेन ये बैटरी तैयार हो गई हमारे पास में, और ये हो गया हमारा लूप कंप्लीट। जरा देखो इसका हम लोग नाम देते हैं। इसका नाम क्या है, A है, ये है B, ये है C, यहाँ पर आ गया हमारे पास में F। चलो वैल्यू पुट करेंगे। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है। इसकी वैल्यू कितनी है, R1 है। ये बैटरी की वैल्यू कितनी है, 80 वोल्ट है। इस बैटरी की वैल्यू कितनी है, 110 वोल्ट है। ठीक है, करंट के डायरेक्शन ऑलरेडी ब्रांच में दिए हुए हैं। B to C ब्रांच के लिए करंट क्या जा रहा है हमारे पास में, I1 प्लस I2। देख रहे हैं आप लोग। और C to F ब्रांच के लिए करंट क्या जा रहा है हमारे पास में, I1 जा रहा है। ठीक है ना। अब मैं केवीएल लगाने वाला हूँ। केवीएल लगाऊंगा तो करंट केवीएल का कुछ इस तरीके से घूमेगा। आपको फोकस क्या करना है कि ये जो हमारे पास में रेड लाइन मैंने बनाया है अंदर में केवीएल की, ठीक है ना, इस डायरेक्शन के बेस पर ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको हमको कंसिडर करके चलना है। ठीक, जैसा कि अगर रेजिस्टेंस मिला तो रेजिस्टेंस अगर मिला तो आपको ध्यान ये रखना है कि रेजिस्टेंस हमेशा ड्रॉप कंडीशन में रहता है। अगर करंट एंटर होता है रेजिस्टेंस में तो साइन क्या लेंगे, प्लस। ठीक है, उसके बाद में आपको सेकंड चीज ये ध्यान में रखनी है कि हमारा अगर केवीएल का डायरेक्शन, अच्छे से समझना, केवीएल का डायरेक्शन अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ब्रांच का डायरेक्शन अगर नीचे आ रहा है, मतलब दोनों भी डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट में, तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। केवीएल का डायरेक्शन और ब्रांच का डायरेक्शन सेम रहा तो प्लस, केवीएल का डायरेक्शन और ब्रांच का डायरेक्शन अपोजिट रहा तो माइनस। अब यहाँ देखिए हम लोग केवीएल लगा रहे हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। जरा देखो तो सबसे पहले क्या मिला, माइनस मिला। यहाँ पर देखो अगर करंट का डायरेक्शन पहले माइनस पोलरिटी में एंटर करता तो रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस। और करंट का डायरेक्शन अगर पहले प्लस पोलरिटी में एंटर करता तो क्या बनेगा, प्लस।
यहाँ देखिए करंट का डायरेक्शन माइनस में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे -110। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये जो हमने रिजल्ट लिखा है कौन सी ब्रांच से लिखा है, A to B ब्रांच से। अब करंट कहां पर गया, B to C ब्रांच पे। B to C ब्रांच पे केवीएल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन कैसा है, सेम। क्या लिखेंगे, प्लस। बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 है, और B to C ब्रांच का करंट क्या है हमारे पास में, I1 प्लस I2 है। ठीक है, आगे में हम लोग आते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं ब्रांच करंट, अभी हमारा कहां पर आ गया, C to F ब्रांच पर आया है। करंट केवीएल का डायरेक्शन, ब्रांच का डायरेक्शन कैसा है, सेम। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस। कहां पर एंटर कर रहा है, अभी R1 में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। और R1 का करंट क्या हमारे पास में, I1 है। ठीक है, उसके बाद में देखो केवीएल का डायरेक्शन आगे बढ़ा, वोल्टेज मिला, तो जैसी डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है तो सबसे पहले कौन मिला, बड़ी डंडी मिली। बड़ी डंडी किसकी रहती है, प्लस की रहती है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। और इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 80 है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। केवीएल का मतलब ही क्या होता है कि क्लोज लूप में जितने भी वोल्टेजेस कनेक्ट है या जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट भी क्या कहलाता है, वोल्टेज। तो सारे वोल्टेज का जो सम रहता है इक्वल्स टू क्या बनता है, 0 इन अ क्लोज लूप। जो हमारे पास में क्लोज लूप था, हमने यहाँ पे सारे वोल्टेज का सम क्या बना दिया, 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 से I1 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आएगा 2I1, 2 से I2 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर बनेगा प्लस 2I2, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, R1 इंटू I1। देख रहे हैं, और हमारे पास में एक नई वैल्यू है, क्या है, -110 प्लस 80। -110 प्लस 80 को अगर आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास में -30 इक्वल्स टू 0। फिर आप इस इक्वेशन को फिर से तैयार करोगे, क्या बनेगा, देखो I1 वाली वैल्यू कौन सी है हमारे पास में, 2 है, एक है 2 है, दूसरी कौन सी है, R1 है। ब्रैकेट बनाओ, यहाँ से 2 को निकालो, यहाँ से R1 को निकालो। R1 का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, R1, बाहर में कौन आ गया, I1, प्लस यहाँ पर कौन है हमारे पास में, 2I2 बच गया, इक्वल्स टू में ये जो मेरे पास में नंबर था ये कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड में, तो -30 का क्या बन गया, +30। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सिमिलरली हम लोग अभी केवीएल कहाँ लगाएंगे, सेकेंड लूप में। ये दिख रहा है हमारा सेकेंड लूप, मैं यहाँ पे जगह बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को अच्छे से फोकस करना है और प्रैक्टिस बुक में लिखते हुए चलना है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, अगेन अप्लाई केवीएल इन लूप 2। अप्लाई केवीएल इन लूप 2। अब जरा देखो सेकंड लूप में आ रहे हैं, सेकंड लूप क्या बना, देखो C D E F C, क्या बना हमारे पास में, C D E F C। समझ में आया। अब ये लूप है, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करते समय जरा देखो, यहाँ पर हमारे पास में रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पर मेरे पास में बैटरी आ गई। ठीक, यहाँ पर हमारे पास में रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पर मेरे पास में बैटरी आ गई। ये समझ में आया। इसका हम लोग नंबरिंग कर देंगे, ये बनेगा C, ये बनेगा D, यहाँ पर हमारे पास में E, ये बन गया हमारे पास में F। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये कौन है, R1 है, यहाँ पर हमारे पास में R2 है, वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज कितना है 80 वोल्ट। ठीक है ना। अब जरा देखो ब्रांच के करंट के डायरेक्शन देखो, C to F के लिए कौन सा करंट आ रहा है, I1, तो यहाँ पर आप लोग I1 मेंशन करो। D से E के लिए कौन सा करंट आ रहा है, I2, तो इस ब्रांच का करंट कौन सा हो गया हमारे पास में, I2 हो गया। अब मुझे लगाना क्या है, केवीएल लगाना है। केवीएल लगाने के लिए हम लोग देखो C से स्टार्ट कर रही है, C से स्टार्ट किया, ये रेड वाला देख रहे हो ना आप लोग, ये क्या तैयार हुआ हमारे पास में, केवीएल का डायरेक्शन तैयार हुआ। ठीक है, अब इस केवीएल के डायरेक्शन के हिसाब से हमको रिजल्ट लिखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, करंट अगर वोल्टेज में एंट्री करेगा, पहले अगर माइनस साइन मिला या छोटी डंडी मिली तो रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस। करंट अगर बड़ी डंडी में इंटरेस्ट करेगा या बड़ी लाइन में इंटरेस्ट करेगा तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, प्लस। ऊपर से रेजिस्टेंस में अगर करंट एंटर कर रहा है तो रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर हमारा केवीएल का डायरेक्शन और ब्रांच का डायरेक्शन अपोजिट रहा तो साइन क्या लेंगे, माइनस। अगर डायरेक्शन रहा सेम तो साइन क्या लेंगे, प्लस। यहाँ पर देखिए हम लोग बना रहे हैं, कैसा बनेगा देखो, करंट पहले कहां पर गया 80, FC ब्रांच पे हमारा करंट है, अभी FC ब्रांच पे करंट है, यहाँ पे दो वैल्यू है, एक है वोल्टेज, एक कौन है रेजिस्टेंस। पहले वोल्टेज मिला, वोल्टेज मिलता ही ये जो आप रेड वाला देख रहे हो, पहले किसको टच किया, माइनस को, तो यहाँ पर क्या बनेगा -80। ठीक है, फिर करंट आगे बढ़ा, करंट कहां पे जा रहा है, रेजिस्टेंस में। अब जरा देखो, ये जो हमारे पास में अंदर में रेड लाइन है, ये लाइन किसकी है, केवीएल की लाइन है, मतलब ये केवीएल का करंट है। केवीएल का डायरेक्शन और ब्रांच का डायरेक्शन दोनों कैसे हैं, अपोजिट है। और मैंने बताया था केवीएल का डायरेक्शन और ब्रांच का डायरेक्शन अगर अपोजिट रहा तो साइन क्या लेंगे, माइनस का। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस। क्या वैल्यू है रेजिस्टेंस की, R1 है, और इस ब्रांच का करंट क्या हमारे पास में, I1 है। ठीक है, फिर करंट आगे बढ़ा C to D ब्रांच पे, C to D ब्रांच में कुछ भी नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। फिर करंट कहां पे बढ़ा, D to E ब्रांच पे।
जैसे ही हम लोग डी टू ई ब्रांच पे आ रहे हैं तो यहाँ पे देखो हमको सबसे पहले कौन मिला, रेजिस्टेंस मिला। हमारा केवीएल का डायरेक्शन और आई टू का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस। तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R2, और R2 में से करंट क्या जा रहा है इस ब्रांच का, I2 जा रहा है। ठीक है, फिर करंट आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद देखो करंट कहाँ पर एंटर कर रहा है, वोल्टेज पे एंटर कर रहा है। बड़ी डंडी देख रहे हो आप लोग, बड़ी डंडी मतलब क्या बनेगा, प्लस, क्या हो जाएगा 50 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। चलो I1 वाली वैल्यू लिखते पहले, क्या बनेगा माइनस R1 इंटू I1, फिर I2 वाली वैल्यू लिखेंगे बनेगा प्लस R2 इंटू I2। उसके बाद देखो माइनस 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा, माइनस 30 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अगेन इस इक्वेशन को बनाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस R1 I1 प्लस R2 I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड। अब मेरे पास में कितने इक्वेशन आ चुके हैं, 2 इक्वेशन आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं केवीएल लगाता हूं तो पहला काम क्या रहेगा, हमको लूप को ढूंढना। लूप हमने ढूंढ लिया, उसके बाद में केवीएल लगाना, केवीएल हमने लगा दिया, उसके बाद में इक्वेशन बनाना, इक्वेशन हमने बना दी। अब मुझे निकालना किसको है, R1 को और R2 को निकालना। अब हम लोग कंडीशंस पे आएंगे। सबसे पहले कंडीशन हमारे पास में क्या है कि I1 इक्वल्स टू 4 एम्पियर, I2 इक्वल्स टू 6 एम्पियर, और दोनों भी कैसे है, चार्जिंग मतलब दोनों करंट की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस। यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे सबसे पहले क्या है हमारे पास में, I1 इक्वल्स टू 4 एम्पियर एंड I2 इक्वल्स टू 6 एम्पियर, बोथ चार्जिंग। ठीक है, यहाँ हम लोग मेंशन कर देंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन। कौन कौन सा इक्वेशन, 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। अब जरा देखो, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं देखो इक्वेशन नंबर 1 है ना, आप लोग के समझने के लिए मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये 1 लिख रहा हूँ और ये बना दिया मैंने एरो। क्या है, बार बार इक्वेशन ना लिखते हो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा देखो इक्वेशन नंबर 1 में कौन है, 2 प्लस R1, ब्रैकेट में क्या लिखो, 2 प्लस R1 लिखो। ठीक है, चलो I1 है यहाँ पे बाजू में, I1 की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर, तो यहाँ पर लिखो 4। आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पर क्या है 2 इंटू I2 है। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है 30 है, वैल्यू को अप्लाई करेंगे। चलो 4 से पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में 8 आएगा, प्लस 4 से हम लोग R1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस 4 R1 आएगा, प्लस ये 2 है। I2 की वैल्यू मुझे मालूम है, I2 की वैल्यू कितनी पुट करना है मुझे, 6 एम्पियर। यहाँ पे देख रहे हो तो इस I2 के जगह पे हम लोग कितना पुट करेंगे, 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू देखो क्या बन रही है यहाँ पे, 8 प्लस 4 R1 प्लस 2 इंटू 6 कितना होगा 12 इक्वल्स टू 30। 8 प्लस 12 कितना होता है 20 होगा, तो 4 R1 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। 20 जाएगा राइट हैंड साइड में तो क्या बनेगा, 4 R1 इक्वल्स टू 30 माइनस 20, तो 4 R1 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर अगर मैं R1 की वैल्यू निकालता हूँ तो R1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 10 डिवाइडेड बाय 4। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 ओम। यहाँ तक समझ में आया आपको। तो ये जो मेरे पास में R1 निकला, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, 2.5 ओम। यहाँ पर मैं साइड में और एक बार अच्छे से मेंशन कर देता हूँ कि R1 अभी हमारे पास में कितना निकल चुका है, R1 निकल चुका है हमारे पास में R1 इक्वल्स टू 2.5 ओम। ये हो गया पहला आंसर। ठीक है, उसके बाद में अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे अगेन। चलो इक्वेशन 2 यूज कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 चलो अप्लाई करते हैं। बताओ इक्वेशन नंबर 2 कौन है, ये है। और इस इक्वेशन नंबर 2 में मुझे किसकी वैल्यू पुट करना, I1 की और I2 की। तो हमको वहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, R2 की, क्योंकि R1 तो हम लोग निकाल चुके। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 2 में आ रहे हैं हम लोग, यहाँ वैल्यू पुट करूंगा। यहाँ पर क्या है देखो हमारे पास माइनस, इधर ध्यान दो, ये R1 दिख रहा है ना, R1 मैंने कैलकुलेट किया कितना है 2.5। तो इस R1 की जगह पर कितना पुट करोगे, 2.5। देख रहे हैं आप लोग, ये मेरा फिंगर देख रहे हो, हाँ। उसके बाद में देखो I1 दिख रहा है बाजू में, I1 की वैल्यू कितनी हमारे पास में 4 एम्पियर है। तो इस I1 की जगह पर कितना लिखोगे, 4 लिखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर है प्लस, फिर यहाँ पर देखो R2 जैसा का वैसा। I2 की वैल्यू कितनी हमारे पास में 6 है, तो इस I2 की जगह पर कितना पुट करोगे, 6 पुट करोगे। इक्वल्स टू में कितना हमारे पास में 30 है। ठीक है, अप्लाई करेंगे। चलो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, 2.5 इंटू 4 कितना आएगा, -10 आएगा, प्लस 6 R2 आएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है 30 है।
तो 6R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 प्लस, ये माइनस टेन उधर जाएगा तो प्लस होगा, बनेगा 10। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा 6R2 इक्वल्स टू 40। देयरफॉर R2 की वैल्यू क्या बनेगी 40 डिवाइडेड बाय 6। तो R2 की मेरे पास में एक वैल्यू आई, जब आप कैलकुलेटर में पुट करोगे तो R2 का वैल्यू निकलेगा 6.666 ओम। ठीक है, यानी हमारे पास में पहली कंडीशन सॉल्व हो चुकी है। पहली कंडीशन क्या था कि I1 इक्वल्स टू 4 एम्पियर और I2 इक्वल्स टू 6 एम्पियर अगर आप अप्लाई करते हो तो R1 R2 की वैल्यू आपकी निकलनी चाहिए, वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेकंड कंडीशन क्या बोला उसने हमको, B दिया हुआ है। B कितना दिया उसने हमको, B की कंडीशन देखो क्या है, I1 इक्वल्स टू 2 एम्पियर बोला है ना। ये कैसा है, डिस्चार्जिंग है। डिस्चार्जिंग का मतलब ये जो करंट है इसको हमको निगेटिव लेना है। ठीक है, उसके बाद में I2 की वैल्यू कितनी दी उसने हमको, I2 की वैल्यू दी उसने हमको 20 एम्पियर। ठीक है, और ये कैसा है, चार्जिंग है, तो उसको हमको क्या लेना है, प्लस लेना है। अगेन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्यों, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, R1 की और R2 की। यहाँ पर देखो हम लोग अप्लाई करेंगे, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 एंड 2। चलो इक्वेशन नंबर 1 देखो, ये 1 दिख रहा है आपको, यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, इक्वेशन 1। ये बना दिया मैंने एरो। अब ये इक्वेशन नंबर 1 पे फोकस करो। देखो जरा मेरा फिंगर देखो, ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस R1 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 2 लिखोगे प्लस लिखोगे R1। अब जरा देखो इस R1 को इस R1 से कोई लेना देना नहीं है। रीजन क्या है, अब करंट चेंज हो चुके हैं और चेंज जो हो गए हैं करंट, उस कंडीशन में हमको फिर से किसको कैलकुलेट करना है, R1 को और R2 को। यहाँ पर देखो क्या है 2 प्लस R1, यहाँ पर कौन है, I1 है। I1 की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, पर डिस्चार्जिंग होने से हमको इसकी वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, -2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर हमारे पास में कौन है 2I2 है, दिख रहा है आपको, इक्वल्स टू कौन है 30। अब जरा देखो I2 की वैल्यू कितनी है 20 है, तो यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में 20 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू में हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई 30 आ गई। यहाँ तक समझ में आया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा देखो, -2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा, -2 से R1 को करोगे तो -2 R1 आएगा, प्लस 2 इंटू 20 कितना होगा 40 होगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर बनेगा -2 R1 -4 प्लस 40 कितना हो जाएगा +36 होगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 आएगा। फिर आप 36 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे तो -2 R1 इक्वल्स टू 30 - 36। यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा -2 R1 इक्वल्स टू -6। फिर क्या करेंगे, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, R1 इक्वल्स टू क्या बनेगा 6 डिवाइड बाय 2। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम आ गई। ये समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 में I1 I2 पुट किया तो R1 की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग फिर से किसको पुट करेंगे, I1 I2 को अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन कैसी बनेगी देखो, यहाँ पे हमारे पास में अगेन फ्रॉम इक्वेशन, अब इक्वेशन 2 देखो ये दिख रहा है, हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन 2। चलो अप्लाई करते हैं, बताओ -R1, यहाँ पे लिखा -R1 की जगह पर वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम लोग, जो कैलकुलेट की, कितनी कैलकुलेट की 3। I1 की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, वो भी कैसी है माइनस में, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर कौन है प्लस R2 है, तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे R2। I2 देख रहे हो आप, यहाँ पे I2 की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20 इक्वल्स टू में कितना है 30, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 30। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में देखो वैल्यू क्या आने वाला है, -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा 20 R2 बनेगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पर देखो 6 को हम लोग राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या बनेगा 20 R2 इक्वल्स टू 30 - 6। तो यहाँ पर हमारे पास में देयरफॉर क्या बन जाएगा 20 R2 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 24। 30 में से 6 का तो कितना बचेगा 24। तो R2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 24 डिवाइड बाय 20। कैल्शियम में अगर आप डालोगे तो आपको एक R2 की वैल्यू मिलेगी, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो वैल्यू आएगी आपके पास में 1.2 ओम। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास में दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी A की, जिसमें मुझे R1 R2 मिल गया। दूसरी कंडीशन थी B की,
जिसमें मुझे अगेन R1 R2 मिल गया। अब यहाँ पर हमारे पास में तीसरी कंडीशन क्या है वो देखो। तीसरी कंडीशन में उसने क्या बोला, अगर I1 की वैल्यू में 0 रखता हूं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके मुझे किसको निकालना है, R1 और R2 को निकालना है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अब हमारे पास में यहाँ पे जगह तो बची नहीं है, हमको इसको रब करना पड़ेगा। आप क्या करिए, वीडियो को पहले पॉज करिए, पॉज करके पहले ये सारा प्रैक्टिस बुक में लिख लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे को लेके चलते हैं। ठीक है, अब मेरे पास में जैसा कि हमारे पास में देखो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, पहले मैं एक मेंशन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं साइड में, आप लोग थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी जगह कम है हमारे पास में, हम मिटाने की जगह हम लोग थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, देखो अगर मैं यहाँ पे C को अप्लाई कर रहा हूँ और C में उसने क्या बोला, I1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर मैंने I1 की वैल्यू को क्या ले लिया 0, पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, हम लोग कौन से इक्वेशन में पुट कर रहे हैं उसको 1 एंड 2 में। चलो देखो तो कैसा बनता है हमारे पास में, अगर 1 एंड 2 में अप्लाई करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 देखो, ये देख रहे हो 1, सबसे बेस्ट चीज कभी भी अगर आपको कोई वैल्यू डायरेक्टली 0 होते हुए दिखाई दे रही है तो उसको आप सीधा सीधा 0 बना दो। कैसा करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 लिखा, इक्वेशन 1। ठीक है, चलो देखो तो क्या बनेगा, 2 प्लस R1 है, ठीक है, इनटू में कौन है I1 है। आप देख रहे हो I1 की वैल्यू क्या है 0, अगर 2 प्लस R1 लिखता हूं मैं यहाँ पे और इनटू I1 करता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू 0, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है 2I2 है, तो प्लस यहाँ पे 2I2 लिख देता हूं मैं। ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास में कितना है 30 है, तो यहाँ पर मेरे पास में कितना आ गया 30 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं I2 निकालता हूं तो क्या बनेगा 30 डिवाइड बाई 2, यानी I2 की मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई 15 एम्पियर। ये समझ में आया आप लोग को। ठीक है, यानी इक्वेशन नंबर 1 हमारे लिए बहुत इजी रहा, क्योंकि I1 0 था तो मैंने इसको डायरेक्टली 0 कर दिया इतने टर्म को, फिर बचा कौन 2I2, तो मैंने वहां पे 2I2 लिखा, इक्वल टू 30 था तो मेरे पास में I2 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में आएंगे। देख रहे हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं यहाँ पर फिर से क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में अगेन मैं देखो I1 की वैल्यू क्या पुट करने वाला हूँ 0, और वैल्यू किसकी निकालना मुझे R1 और R2 की। देखो जरा यहाँ पे कंडीशन देखो, इक्वेशन नंबर 2 देख रहे हो क्या है, माइनस R1 इंटू I1। देख रहे हैं आप लोग, अगर R1 I1 है तो I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0 है, I1 की वैल्यू 0 है तो इसको हम लोग 0 बना देते हैं, ये बन गया 0। ठीक है, उसके बाद में कौन है प्लस, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे प्लस, ये क्या है R2 इंटू I2। देख रहे हैं आप लोग R2 इंटू I2 इक्वल्स टू यहाँ पर कौन आ गया 30 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो I2 की वैल्यू मेरे पास में गिवन है कितनी 15 एम्पियर, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा R2 इंटू 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30, फिर R2 इक्वल्स टू 15 को मैं इधर भेजूंगा तो क्या बनेगा 13 डिवाइड बाय 15, तो हमारे पास में R2 का वैल्यू कितना आएगा 2 ओम। देख रहे हैं आप लोग, तो मेरे पास में R2 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2 ओम आया। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कोई भी चीज जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस समय हमको ये फोकस करना होता है कि कंडीशंस क्या दी हुई है और हमको अप्लाई कैसे करना है। अब अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे I2 आ गया, R2 आ गया, लेकिन R1 नहीं आया, R1 क्यों नहीं आया, उसका कारण है। देखो हमारे पास में अगर कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1, ठीक है, उसमें से करंट क्या जा रहा है I1, अगर इस करंट की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है ये रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा ही नहीं, जिसकी वजह से हमारे पास में R1 निकलेगा ही नहीं। तो उसने पहले ही मेंशन कर दिया I1 0 है, और यहाँ पर देखो I1 कहां से जा रहा है R1 में से जा रहा है, इसलिए R1 कैलकुलेट नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे पास में फिर कौन निकल गया I2 निकल गया। अब I2 निकला तो I2 की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है यहाँ पे, और I2 कहां से एंटर कर रहा है R2 में से एंटर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेशन किसका निकलेगा R2 का। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पर रेडी किया हुआ है। आप इसको प्लीज प्रैक्टिस बुक में बनाइए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।